13 अक्टूबर 2019 को मोदी जी ने महाराष्ट्र की एक रैली में दम भरते हुए कहा था कि 40 साल की जम्मू कश्मीर समस्या का वो 4 महीने में निवारण कर देंगे। 970 दिन बीत जाने के बाद हालात बद से बदतर हो गए हैं और अपने आप कुछ सवाल ये पूरा देश मोदी जी और उनकी सरकार से पूछना चाहता है। पहला सवाल तो कश्मीरी पंडितों की हत्याओं को लेकर है, क्यों चुन चुन कर उन्हें मारा जा रहा है। दूसरा सवाल आपके हमेशा की तरह मौन धारण कर लेने पर है, आप चुप क्यों हैं। और तीसरा सवाल और सबसे अहम सवाल उन लोगों से है जो कश्मीरी पंडितों की पीड़ा को दिखाकर और बड़ी झूठी तस्वीर बनाकर तो खूब पैसे कमाते हैं, लेकिन आज जब वाकई में कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हो रहा है, उनकी हत्या हो रही है, तो उन सब के मुंह पर बड़े बड़े ताले लग गए हैं। तो बात शुरू करते हैं कश्मीरी पंडितों को चुन चुनकर मारे जाने की इस प्रक्रिया की। 18 कश्मीरी पंडितों को चुन चुनकर मारा गया है। 5 महीने में 15 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी मारे गए हैं, चाहे वो बिहार से आया हुआ मजदूर हो या राजस्थान से आया हुआ एक बैंक का कर्मचारी, बख्शा किसी को नहीं जा रहा है। इस तरह का लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है कश्मीर में। इस तरह से एक बार फिर मानवता शर्मसार हो रही है। चाहे वो राहुल भट्ट की हत्या हो या रजनी बाला की हत्या, और शायद राहुल भट्ट की पत्नी ने बिल्कुल सही कहा जब उन्होंने कहा कि मोदी और शाह के लिए कश्मीरी पंडित सिर्फ बलि के बकरे हैं, क्योंकि ऐसा ही प्रतीत होता है। आज कश्मीरी पंडित सड़क पे हैं, वो धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी सुध भी लेना कोई सही नहीं समझता है सरकार में। उनको करंट के लगे तारों से खदेड़ा जाता है। अगर वो पलायन कर रहे हैं, वहां से निकलना चाहते हैं, सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं, तो उनकी सरकारी गाड़ियों से उनके घर के बाहर उनको रोका जा रहा है, हाथापाई करी जा रही है। अनंतनाग में सबने वो वीडियो देखा है। 300 से ज्यादा कश्मीरी पंडित परिवारों ने पलायन ऑलरेडी मोदी जी आपकी नाक के नीचे किया है। और गैर तलब बात यह है कि 1990 में आप ही की समर्थित सरकार थी, आज भी सत्ता में आप बैठे हुए हैं और जम्मू कश्मीर में गवर्नर्स रूल लगा है। तो ऐसी क्या मजबूरी है कि आप कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा मुहैया नहीं करा पा रहे हैं? क्यों उनको चुन चुन कर मारा जा रहा है? ये मेरा पहला सवाल है। हमारा दूसरा सवाल आपके मौन को लेकर है। आप हर बार असहज चीजों पर चुप क्यों हो जाते हैं? आपके गृह मंत्री चुप हैं, आप चुप हैं, भक्त मंडली चुप है, नोएडा के वो तमामों कमांडो वॉरियर एंकर, वो चाल चुंबक, वो पत्तलकार जो कूदते फिरते हैं, आज वो चुप क्यों हैं? क्या कश्मीरी पंडितों की वेदना उनको दिखाई नहीं देती है? और सबसे बड़ी चुप्पी उन लोगों की है जिन्होंने कश्मीरी पंडितों की एक भ्रमित करने वाली पिक्चर को बनाकर तो खूब नोट कमाए, लेकिन आज उनके मुंह पर बड़ा बड़ा ताला लग गया है। क्या इतना नैतिक दिवालियापन है आप लोगों के अंदर? और अंत में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूं, बिल्कुल कड़ाई से काम लेना चाहिए, लेकिन उतनी ही संवेदना से लोगों की पीड़ा समझनी चाहिए। आप जानते हैं कड़ाई से काम लेना क्या होता है? 4600 आतंकियों को ढेर किया था हमने अपने 10 साल के शासन में। 2800 से ज्यादा आतंकी हमले होते थे कश्मीर वैली में 2004 में जब सत्ता आपने हमें सौंपी थी। 2014 में जब हमने आपको सत्ता सौंपी तो 200 से कम आतंकी हमले हो गए थे। कश्मीर में मनमोहन सिंह की सरकार ने 1963 कश्मीरी पंडितों को बसाया। वो 14-15 साल से शांतिपूर्ण तरीके से गुजर बसर कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे। ऐसा क्या हुआ कि आज चुन चुन के उनकी हत्या की जा रही है? मौत का साया उनके सर पे मंडरा रहा है और वो सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं, और सुरक्षा ना मिलने पर वो पलायन करने को मजबूर है। ये कुछ सवाल हैं जिनका जवाब आपको देना पड़ेगा, क्योंकि पिक्चरों के माध्यम से प्रचार तो आपने खूब किया और आपकी पूरी सरकार ने किया, लेकिन जो मौन आपने कश्मीरी पंडितों की हत्याओं पर आज धारण किया हुआ है, वो आपका नैतिक दिवालियापन तो दिखाता ही है, आपकी असंवेदनशीलता का भी सबसे बड़ा परिचायक है। अपनी चुप्पी तोड़िए, ये देश आपसे जवाब मांग रहा है।